नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक नई प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आए हैं। ये प्रॉब्लम है एचसी वर्मा इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है हमारे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्या प्रॉब्लम है आपको है ना, अभी बताते हैं। देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले बच्चों। स्टेटमेंट जरूरी है समझना। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर एज शोन। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी ओके। तो आपको बताना है कि ईच रेजिस्टेंस जो है वो आर है। तो सबसे पहले बच्चों पहले वाला जो इसका पार्ट है उसमें चलते हैं, है ना। ये तो बहुत सिंपल है। तो आप इसको अगर नोटिस करें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की है ना बिल्कुल डिक्टो कॉपी है। तो बच्चों इसको अगर मैं इसको दोबारा से बनाऊं, इधर वाले को बना रहा हूं भाई साहब, ठीक है। ये वाला पॉइंट का नाम रखो सी, ये वाले का नाम रखो डी। ओके, तो ये सी और ये डी, राइट। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ से जोड़ दो, एक यहाँ से जोड़ दिया बच्चों। और सबका वैल्यू भाई साहब कॉमन है, सिमिलर है। और सुनिए इधर से भाई साहब एक और है ना, ये है भाई साहब ए पॉइंट और ये है प्यारे बच्चों बी पॉइंट। तो बस ये सर्किट है भाई साहब। ध्यान से देखो, अगर आप देखो ये अगर नोटिस करो तो ये और ये आपस में कैसे सीरीज में। बच्चा बोलेगा क्यों सीरीज में सर। तो आपको बता दूं व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपने पढ़ा हो तो आपको बता दूं ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसके सी और डी पे पोटेंशियल सेम है। मैंने आपको बैलेंस्ड सर्किट जो अभी है ये जो है हम कर रहे हैं, एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी मैंने आपको करवाया, आप देख सकते हो। उसमें एक प्रॉब्लम थी, एक बच्चे ने पूछी थी, तो मैंने उसका भी सोल्यूशन डाल रखा है, ठीक है। आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो बच्चों सी और डी के बीच का जो रेजिस्टेंस है कोई काम का नहीं है भाई साहब, है ना, कोई काम का नहीं है। तो बच्चों इसका होना ना होना एक ही बात है। तो अगर आप चाहो तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हो। देखो मैंने हटा दिया। अब आप देखो ये बहुत ही सिंपल सवाल हो गया। ये और ये आपस में कैसे हो गए 2r, ये और ये आपस में कैसे हो गए बच्चों 2r। तो अगर आप इसको फिर से अगर आप एक डायग्राम बनाएंगे 2r और एक और रेजिस्टेंस है r, मुझे नहीं लगता अब मेरे ख्याल से अभी ये मुश्किल रहेगा आपके लिए करना। तो बच्चों अगर आप देखो 2r तो 1/2r 1/2r 1/r। ओके बच्चों, तो 2r 1 + 2, मेरे ख्याल से आंसर आ गया 4/2r। तो यही आपका आंसर होगा r/2, एम राइट। ओके चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है ये वाली। ये भी इजी है। आपने अगर किरचॉफ के जो नियम पढ़े हों, जंक्शन रूल, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जितना करंट एक साइड से आता है उतना ही करंट दूसरी साइड में चला जाता है। यहाँ पे 10 एम्पियर है, यहाँ पे मान लो 10 एम्पियर है। तो मुझे बताओ यहाँ कितना जाएगा 10, यहाँ कितना जाएगा 10। तो जितना आया उतना चला गया। तो ये उसी को फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं इसको बनाऊं, है ना, चलिए बनाते हैं इस डायग्राम को। ये एक बार बना लेते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है बच्चों, है कि नहीं। चलिए दूसरी साइड यहाँ पे सिमिलरली नीचे, राइट। सबका वैल्यू कितना। अब एक बात बताओ, इसमें ना 3 आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, 3 मतलब ये जंक्शन है ना आपको। ये इसमें मेरे ख्याल से ये जंक्शन हो गया, एक 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 ये जंक्शन हो गया, है ना। ये सारे के सारे जंक्शन कहलाते हैं बच्चों। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पार्ट है वो कहा जाता है कि इसमें जो करंट है, देखो जितना करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। देखो 3 रास्तों से आया, तो यहाँ भी 3 रास्तों में जाओगे, 3 रास्ते में चला गया। मतलब इसका मतलब ये है बच्चों कि इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से, सबका रेजिस्टेंस सेम है। तो अगर यहाँ से मान लो यहाँ से आया 1 एम्पियर, यहाँ से आया 1 एम्पियर, यहाँ से आया 1 एम्पियर, तो इस वाले सर्किट में भी एक ही जाएगा। तो इसका मतलब भाई साहब इन दोनों में करंट सेम है। देखो तो हम इसको ये मान सकते हैं कि ये आपस में कैसे हैं, ये आपस में कैसे हैं बच्चों, बोलो बोलो, सीरीज में। तो यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूं, क्योंकि सीरीज की एक बच्चों को एक कॉमन बात पता होगी, उसमें सीरीज में करंट सेम होता है भाई, होता है कि नहीं होता। तो इसको ऐसे जोड़ दो, छोड़ दिया, है कि नहीं। ओके, ऐसे ही सिमिलरली नीचे भी ले जाओ ऐसे, तो इसको भी हटा दो। अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब हुआ कि नहीं हुआ, इसको भी जोड़ दो ऐसे। तो मुझे बताओ ये और ये देखो सीरीज में है, इसको एक बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। और बच्चों अगर 2r हो गया तो इसको आप हटा दो। अगर आप चाहो तो मैं इसको 1 बना देता हूँ, ये लो, ये हो गया भाई साहब 2r, ठीक है। इसको भी बना देंगे 2r,
ठीक है जी। ओके, मेरे ख्याल से शायद आपको बहुत इजी लगेगा। ऐसे 2r और ये वाला भी 2r। अब बस हो गया सिंपल। ये r और ये r 2r कितना हो गया 2r/3, और इन दोनों के साथ कितना हो जाएगा 8r/3। अरे सीरीज में हो गए ना सारे, और नीचे भी सिमिलरली 8r/3, और बीच वाला कितना हो गया 2r। और हैं कैसे तीनों की तीनों ब्रांच पैरेलल में। तो बच्चों 1/r इक्विवेलेंट 1/8r/3, दूसरा भी ई, और लास्ट वन इसको लिखो 1/2r। तो बच्चों अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 3 + 4 दैट इज 10 डिवाइड बाई 8r। तो हमारा आंसर क्या आ गया। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मिरर सिमेट्री बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है। तो 8r/10, तो ये हो गया आपका 4r/5। मे बी सॉल्यूशन है ना, आपको समझ में आया होगा। होप सो यू अंडरस्टूड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत अच्छा सवाल है जो मैं नेक्स्ट वाला लेके आऊंगा। तो बच्चों अभी के लिए नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, ध्यान रखिए अपना।